गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th EVS का चैप्टर 6 सीड बिकम्स अ बिग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। एज यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस, प्लांट आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड इन डिफरेंट वेज। सीड एक बीज जब एक बड़ा पौधा बन जाता है। एज यू तुमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। पौधे हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड इन डिफरेंट वेज। हम पौधे के अलग अलग भागों का अपने खाने में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। टिंकू, नेहा, सी अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल प्लांट आर सीन। नेहा, देखो के पेड़ के नीचे और तुलसी के पौधे में नए और छोटे छोटे पौधे आ गए। नेहा, यस ब्रदर, हाँ भाई, देयर आर मैनी न्यू प्लांट्स, वहाँ बहुत से नए पौधे हैं। वेयर हैव दीज न्यू प्लांट्स कम फ्रॉम, ये नए पौधे कहाँ से आए। हु हैज़ ब्रॉट दीज न्यू प्लांट्स हियर, इन नए पौधों को यहाँ कौन लाया। नेहा, दीज प्लांट्स ग्रो नेचुरली इन रेनी सीजन। नेहा, ये पौधे प्राकृतिक रूप से बारिश के मौसम में ये पौधे प्राकृतिक रूप से उगाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेहा, ब्रदर, आई हैव अप्रूव्ड वन ऑफ दीज प्लांट्स, सी व्हाट इज सीन हेयर इन। मैंने को उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया पौधे को। सी व्हाट इज सीन हेयर, वहाँ क्या है। नेहा, दिस इज अ नीम प्लांट, ये एक नीम का पौधा है। The roots growing in neem seed niboli are seen here. Roots are growing, जो इसकी जड़ है वो बढ़ गई हैं बीज में, और नीम के बीज को निबोली कहते हैं, वहाँ है। It turns into a new plant, यह एक नए पौधे में परिवर्तित हो गई है, बदल गई। And is called a tree, जिसको हम ये बड़ा हो जाएगा, when it is grown up, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये नीम का पेड़ बन जाएगा। Did you know seed turns into a plant after it growing big is called tree. बीज जब पौधा बन जाता है और बाद में बड़ा हो जाता है तब ये पेड़, इसको हम क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। जर्मिनेशन अंकुरित होना। ऑन द ओकेशन ऑफ बछवासी फेस्टिवल, नेहा मदर सोक्ड मूंग एंड ग्राम्स in water and tied them in a cotton cloth. The next morning, she took them out for worship. Neha was very surprised. बछवारस के अवसर पर, बस द्वासी का जो फेस्टिवल होता है त्यौहार पर, नेहा की मम्मी ने मूंग और ग्राम चनों को पानी में भिगोया और उनको बाद में उसमें से निकाल के कॉटन के कपड़े में बांध दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब उन्होंने टुक देम आउट फॉर वर्शिप, उन्होंने पूजा के लिए उनको बाहर निकाला। नेहा वॉज वेरी सरप्राइज, नेहा सरप्राइज थी। मम्मी, व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम्स, इन हरे चनों में से सफ़ेद धागे का सा ये इसके अंदर से क्या निकल रहा है। मम्मी, दिस इज़ द रूट ऑफ मूंग बीन, ये मूंग की फली की जड़ है। when a seed is placed in wet soil or soaked and tied, roots come out of it. Afterwards, the entire plant is formed from this root only. This process is known as germination. ये मूंग की फली की जड़ है। When a seed, जब एक बीज को गीली मिट्टी में बो दिया जाता है या भिगो के किसी कपड़े में उसमें से निकाल के बांध दिया जाता है, कहीं बांध दिया जाता है। आफ्टरवर्ड, कुछ समय बाद, द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली, इसकी जड़ में से पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन, अंकुरण होना। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रक्रिया है, इन विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग, बीज में से एक नया पौधा निकलना, अंकुरित होना शुरू हो जाता है। इट नीड्स एयर, वाटर एंड वार्मथ और सनलाइट टू जर्मिनेट, इसको अंकुरित होने के लिए सूर्य की गर्मी, सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी की आवश्यकता होती है।
ए सीड नीड्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ। एक बीज को हवा में से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए। ड्यूरिंग नवरात्रिज यू माइट सी, नवरात्रि में लोग ज्वार उगाते हैं। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि मम्मी मिट्टी में जौ उन्हें करती हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, तब वो 8-9 दिन में आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे तो बीज से होते हैं। लेकिन प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स, कुछ पौधे विदाउट सीड के भी होते हैं। इन रेनी सीजन you have seen that sprouts in the surface of potatoes in your home। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जो आलू के ऊपर जड़ निकल आती हैं, स्प्राउट्स निकल आते हैं, उनके अंकुरित हो जाते हैं। इफ़ यू प्लेस दिस पोटैटो इन अ पॉट विद सॉइल, अगर आप इस पोटैटो को मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी के साथ दबा देते हैं, इट विल बिकम अ पोटैटो प्लांट। ये तुम्हारा पोटैटो प्लांट, आलू का पौधा हो जाएगा। राशि पुट अ मिंट स्टेम along with its roots in the wet soil. After a few days, when she saw leaves of mint plant grow, राजश्री ने एक मिंट पुदीना पत्ती को, मतलब स्टेम को उसके जड़ में के साथ उसमें लगा दिया मिट्टी में। कुछ समय बाद उसने देखा क्या कि उसमें से छोटी छोटी मिंट की पत्तियां उगना शुरू हो गया है। सरिता हैड ए मनी प्लांट इन हर होम। सरिता के घर में मनी प्लांट का पौधा है। आफ्टर सीइंग द प्लांट, राजश्री आस्क्ड हाउ हैव यू ग्रोन इट। उस पौधे को देख के राजश्री ने पूछा तुमने ये पौधा कैसे उगाया। शी सेड दैट इफ वी पुट अ ट्विग along with its words in a bottle or in a pot containing soil, then a plant would grow from it। उसने उसकी एक डंडी तोड़ के, उसकी पत्ती के साथ एक डंडी तोड़ के उसने लगा दी। एक पॉट में लगा दो मिट्टी के सहित, या अगर उसको तो मनी प्लांट को खाली पानी में भी रखते तब ये एक पौधे के रूप में उगाता है। डिस्पर्सल, सीड मस्ट फॉल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। If all seeds fall and germinate close to each other, the seedling will compete for space, water, light, and nutrients. The scattering of seed to far off place is called dispersal. Seeds can be dispersed by wind, air, water, explosion, or animal. Dispersal की सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, क्या होता है। तो सीड मस्ट फॉल, सीड जब एक दूसरी से अपने पौधों से गिर के, पेरेंट प्लांट से मतलब अपने पौधों से जब बीज बन जाता है वो गिर जाता है। ए फॉल सीड फॉल, अगर यदि सारे बीज गिर जाते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं एक दूसरे के पास क्लोज टू ईच अदर, द सीडलिंग विल कंप्लीट फॉर स्पेस। उन्हें अंकुरित होने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है, वाटर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स सबकी आवश्यकता होती है। द स्कैटरिंग ऑफ सीड टू फार ऑफ प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। ये जो बीज फैलते हैं इनको ही हम एक दूसरे से थोड़ा दूर, इनको हम डिस्पर्सल कहते हैं। सीड कैन बी डिस्पर्स, सीड विंड, एयर, वाटर, एनिमल, जैसे पानी में गिर गए तो पानी के बहाव के साथ, एनिमल्स के साथ, हवा के साथ, तो ये इधर से उधर जब हो जाते हैं उसको हम सीड का डिस्पर्सल कहते हैं।